श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है वृषभ राशि अप्रैल महीने का राशिफल। वृषभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल महीना रहने वाला है। आपके पास धन प्रबल और प्रचुर मात्रा में आएगा, जिससे आप अपने सभी कामों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। कोई भी कार्य जो आपने कभी मन में सोचा था वह इस दौरान पूरा हो सकता है और मन की इच्छा पूरी होने के योग बनेंगे। शिक्षा में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपका मन एक से ज्यादा चीजों की ओर आकर्षित होगा। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे और बहुत जगहों पर घूमने जाना पसंद करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी करने से बचें, क्योंकि इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है और नौकरी में समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को लाभ के योग भी बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति बन सकती है या आप एक शहर से दूसरे शहर भी यात्रा करने जा सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिल सकती है। आपके मन में कुछ नया और अज्ञात जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। आपको एक अच्छा और जिज्ञासु विद्यार्थी बनाएगी। यदि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए तो आप उतार चढ़ाव के बीच गुजरेंगे। भाग्य का साथ मिलने से कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। वृषभ राशि के करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि नवम और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज दसम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित करेंगे और आपको खूब मेहनती बनाएंगे। आपकी मेहनत सफल होगी और आपको कार्य क्षेत्र में समझा और माना जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दसम भाव में शनि देव के साथ युति करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में किसी से कहा सुनी होने के प्रबल योग बनेंगे। यह झगड़ा आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो स्थितियां आपके हाथ से निकल जाएंगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको अपनी नौकरी में अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है। बस आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। इस महीने आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अभी आपका तनख्वाह वृद्धि का समय है। तो आप मानकर चलिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और अच्छी तनख्वाह प्राप्त होगी। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा और मंगल महाराज के दसम भाव में होने से शनि के साथ युति करने से व्यापार पर कुछ गर्म मिजाजी हावी होगी और आपके व्यवसायिक साझेदार के बीच कुछ बातों को लेकर हितों का टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार में लाभ मिलने लगेगा। आपके व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी और आप उन्नति करेंगे। व्यापार में अपार सफलता मिलने से आप गदगद हो उठेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी आप पर विश्वास होने लगेगा। बाजार में आपकी छवि मजबूत होगी, जिसका आपके व्यापार में लाभ होगा। वृषभ राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से ज्यादा काम करते हैं तो सभी कामों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे कुछ खर्चे भी होंगे और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। उसके बाद मंगल के एकादश भाव में
23 तारीख को पहुंच जाने से और सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुंच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आपको अपनी राय और आय व्यय के बीच सामंजस्य बैठना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वृषभ राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने वाला है। राहु, सूर्य, शुक्र और केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव के कारण आमाशय में समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्या को हल्का सा भी महसूस करें तो बिना समय गंवाए उसे सही डॉक्टर से दिखा लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी झेलनी न पड़े। अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है और आपको थकान और कमजोरी का भी एहसास होगा, जो आपकी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें। वृषभ राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना बहुत ही ज्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला है। केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और उन पर शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति तथा मंगल का प्रभाव रहेगा। इस कारण आपके रिश्ते में बीच बीच रोमांस की छींटें पड़ेंगी, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आप अपने प्रियतम के साथ एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को बहुत पीड़ा होगी। आपको इन सब से बचना चाहिए, तो आपको अपने प्रियतम से अपने संबंध में विशेष रूप से बात करनी होगी ताकि मामलों को सुलझा सके। यदि आप इस महीने को शांतिपूर्वक बिता लेते हैं तो महीने का उत्तरार्ध कुछ हद तक सांत्वना देने वाला रहेगा। वहीं अविवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक संबंधों में तनाव रह सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन साथी भी कामकाजी हो सकते हैं और आशंका है कि इस कारण वह आपको, आपके परिवार को समय न दे पा रहे हो, तो उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, अन्यथा आपका झगड़ा उनसे हो सकता है, जो आप दोनों के लिए हितकारी नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में 23 तारीख को मंगल एकादश भाव में चले जाने से स्थिति में थोड़ा बदलाव होगा और आपके बीच समरसता बढ़ेगी। वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थित रहेंगे और उन पर दसम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी तथा शनि और मंगल एक साथ आपके दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल हो सकता है। बात बात में लोगों के बीच सामंजस्य और अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने में समस्या होगी। इससे वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपकी माता और पिताजी की स्वास्थ्य समस्याएं भी इस युति के कारण झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए आपको समय रहते उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह किसी बड़ी समस्या के चक्कर में न फंसे। जहां तक आपके भाई बहनों की बात करें तो बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग भी मिलेगा, लेकिन वो अपनी बात मनवाना भी चाहेंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। वृषभ राशि के व्यक्तियों को इस महीने कुछ उपाय करने हैं। आपको श्री सूक्त का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करना होगा। शुक्रवार के दिन एक अच्छी सी स्फटिक की माला अपने गले में धारण करने से बहुत लाभ मिलेगा और श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ निश्चिंत करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। और एक उपाय और है, बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दे। इससे गौ माता का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, ये थी जानकारी वृषभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ही कामों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।